हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रैफिट। सो आज हम करेंगे एरिया के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। एरिया क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 3:2। रेक्टेंगुलर पार्क हमें दी है जिसकी की लेंथ और ब्रेड्थ की रेशियो दी है 3:2। If the man cycling along the boundary of the park at the speed of 12 किलोमीटर पर आवर, स्पीड हमें क्या दी है? 12 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज 3 4 12, 3 6 18, 2 2 4, 2 3 6, दैट इज 10/3 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि हमें आंसर किस में चाहिए? मीटर में। लेकिन हमें यहाँ पे देखो 8 मिनट्स दी है और हमारे पास क्या है? 10/3 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड नीचे है, तो अब मुझे सेकेंड से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर हम मिनट टू सेकेंड में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम छोटे से बड़े पे जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 1 सेकेंड में कितने मिनट होंगे? 1/60। तो हम क्या करेंगे? 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1/60। तो ये 60 के ऊपर चला जाएगा। 600 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 200। तो हमारे पास स्पीड कितनी आ गई? 200 मीटर पर मिनट। ये आ गई हमारे पास स्पीड। अब दूसरा क्या है हमारे पास? टाइम। टाइम हमें कितना दिया? 8 मिनट्स। तो हम इसे डिस्टेंस निकाल सकते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, दैट इज 200 मल्टीप्लाई बाय 8, दैट इज 1600 मीटर्स। क्या हुआ? डिस्टेंस हुआ। नाउ इफ अ मैन साइकिलिंग अलॉन्ग द बाउंड्री पार्क, उन्होंने क्या बोला? अलॉन्ग द बाउंड्री, मतलब वो बाउंड्री के अलॉन्ग घूम रहा है। उसने बाउंड्री के अलॉन्ग घूम के कितना डिस्टेंस कवर किया? 1600 मीटर। बाउंड्री के अलॉन्ग घूम रहा है तो क्या हुआ? ये मतलब रेक्टेंगल का क्या हुआ? पैरामीटर। तो इनडायरेक्टली उन्होंने क्या बोला? यहाँ हमें क्या मिल गया? पेरीमीटर। ये हमें क्या मिल गया? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज 1600 मीटर। और हमें फाइंड क्या करना है? एरिया फाइंड करना है। हमें फाइंड क्या करना है? एरिया। अब हम देखते हैं कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। पर लेंथ और ब्रेड्थ तो हमें रेशियो में दी है 2:3 में, तो मैं उन्हें मान लेती हूँ। वो क्या है हमारे पास? एल क्या है मेरे पास? 2x और ब्रेड्थ क्या है? 3x। और मेरे पास पेरीमीटर है, तो हम अब क्या करते हैं? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर है हमारे पास 1600। ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2x प्लस 3x विच इज दैट इज 1600 इक्वल 2 इंटू 5x। 1600 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू x। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? 160। दैट इज हमारे पास लेंथ क्या आ गई? 2 इंटू 160 दैट इज 320 मीटर्स। और हमारे पास ब्रेड्थ क्या आ गई? 3 इंटू 160 दैट इज 480 मीटर्स। अब हमें क्या फाइंड करना है? एरिया इक्वल्स टू 320 इंटू 480। तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। 48 इंटू 32 करते हैं, जीरोस को भूल के। 8 2 16, 4 2 8 + 1 9, 8 0 24 एंड 14, 6 13 5 3। तो हमारे पास क्या आ गया? 1536 एंड 2 0 थी तो 20 मीटर स्क्वायर। ये हमारे क्या आ गया? एरिया। तो ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन क्या है? 153600। सो बी ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? द रेशियो बिटवीन द पेरीमीटर एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5:1। पेरीमीटर और ब्रेड्थ का रेशियो हमें क्या दिया है? 5:1 ऑफ अ रेक्टेंगल। ये हमारे पास रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है, इसकी ब्रेड्थ है, और हमें एरिया भी दिया है। इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ओके, तो अब देखो हम इसके फॉर्मूले लिखते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ब्रेड्थ को हम बी सी डी नोट कर रहे हैं, इक्वल्स टू 5/1। और एरिया क्या होता है, एल मल्टीप्लाई बाई बी इज, ये हमें कितना दिए 216। तो हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2L प्लस 2B विल बी इक्वल्स टू 5B, 2L विल बी इक्वल टू 3B। हमें यहाँ पे निकालना है क्या, लेंथ निकालनी है, L निकालना है। तो मैं यहाँ से B की वैल्यू निकाल लेती हूँ, विच विल बी 2/3L, और B की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, L इंटू 2/3L इक्वल्स टू 216। L square will be 216 multiplied by 3 divided by 2, which is L square equals to 354। L क्या आ जाएगा हमारे पास, √354, which is L equals to 18। तो हमारे पास क्या आ गया, 18 सेंटीमीटर। सो B ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, विच इज 18 सेंटीमीटर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द डायगोनल ऑफ द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर क्लोजेट इज 7। डायगोनल हमें दिया है, रेक्टेंगुलर क्लोजेट मतलब रेक्टेंगुलर है, 7 1/2 फीट, दैट इज 15/2 फीट। एक साइड हमें दी है, शॉर्टर साइड इज 4 1/2 फीट, दैट इज 9/2 फीट। हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। हमें क्या निकालना है, एरिया। तो हम इसको फिगर बना के देखते हैं। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये उसकी डायगोनल है। ओके, तो हमें क्या है, हमें ये डायगोनल की लेंथ दी है, दैट इज़ 15/2 फीट। हम इसको मान लेते हैं कि ये शॉर्टर साइड है, ये शॉर्टर साइड की लेंथ दी है 9/2 फीट। अब रेक्टेंगल के यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है। ओके, तो अब हमें पहले एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, तो मैं इसको मान लेती हूँ हमारे पास B है, और ये क्या है L। तो हमें B तो दिया है, शॉर्टर साइड ब्रेड्थ में दिया है 9/2 फीट, मुझे L निकालना है। तो इसको मैं अगर नेम देती हूँ ABC, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC, इसमें हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 15/2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9/2 स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ से हमें L की वैल्यू मिल जाएगी। तो 15 का स्क्वायर 225 माइनस 81 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू L स्क्वायर। इनको माइनस करते हैं, 4 8 12 4 144 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू L स्क्वायर। यहाँ से L क्या आ जाएगा, √144 डिवाइडेड बाई 4। अब रूट क्या होगा, रूट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, 144 डिवाइडेड बाई √4 विच इज़ 12/2। तो हमारे पास L क्या आ गया, 6 फीट। L क्या आ गया, 6 फीट। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ है, L की वैल्यू है 6 फीट, B की वैल्यू है 9/2 फीट, और हमें एरिया फाइंड करने के लिए क्या चाहिए होता है, यही तो चाहिए होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ, विच इज 6 मल्टीप्लाई बाई 9/2, 2 3 9 3 से 27। तो एरिया क्या है, 27 स्क्वायर फीट, 27 स्क्वायर फीट। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं। सो C ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, विच इज 27 स्क्वायर फीट। Now moving on to the next question. A towel, when bleached, was found to have lost 20% of its length and 10% of its breadth. टॉल को ब्लीच किया तो उसमें क्या हुआ, उसकी लेंथ 20% डिक्रीज होगी और ब्रेड 10% डिक्रीज होगी। तो हम क्या मानते हैं कि इनिशियली जो टॉल की लेंथ थी वो क्या थी, L and B। तो इसका एरिया क्या होगा टॉल का, L इंटू B। नाउ L क्या हो गई, 20% डिक्रीज हो गई, मतलब L माइनस 20% ऑफ L, दैट इज L माइनस 20/100 इंटू L, दैट इज 80/100 L। हम इसकी कटिंग कर देते हैं, दैट इज 4/5 L। सिमिलरली ब्रेड्थ कितनी डिक्रीज हुई, 10% ऑफ L। ब्रेड्थ कितनी हुई, 10% ऑफ L, इट इज L माइनस 10/100 L।
9L/10, ये हमारे पास आ गया। तो अब न्यू एरिया क्या आ जाएगा, एरिया इसको हम ए बोल देते हैं, एल बी इनिशियल एरिया का ए डैश हमारे पास क्या आ जाएगा 4/5, सॉरी यहाँ पे बी आएगा, ये ब्रेड्थ है ना, 10% ऑफ बी डिक्रीज हुआ तो 4/5 मल्टीप्लाई बाय 9/10 इंटू एल इंटू बी, 2 2 4 2 5 10, दैट इज 18/25 एल बी, ये हमारे पास क्या आया ए डैश। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज डिक्रीज, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकालने का, इनिशियल माइनस जो नया आया है डिवाइडेड बाय इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो ए हमारे पास क्या था एल बी माइनस 18/25 एल बी डिवाइडेड बाय एल बी इंटू 100। अब हम क्या करते हैं, इसको एलसीएम लेते हैं, 25 माइनस 18 एल बी डिवाइडेड बाय 25 एल बी इंटू 100, एल बी गॉट्स कैंसल, 25 4 100, 25 माइनस 18 इज 7 इंटू 4, दैट इज 28। सो हमारे पास क्या आया 28%, दिस डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 28%। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज √41 सेंटीमीटर। डायगोनल हमें कितनी दिया है, √41 सेंटीमीटर, और उसका एरिया दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर, फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर। ओके, तो हम इसको एक फिगर से एज्यूम करते हैं, ये हमारा फिगर है, एक रेक्टेंगल है ए बी सी एंड डी, ये हमें दिया है डायगोनल √41। तो मैं क्या करती हूँ, पहले हम डायगोनल से लेंथ और ब्रेड्थ निकालेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, इसको मैं मान लेती हूँ एल और इसको मैं मान लेती हूँ बी। एज्यूम कर लेते हैं कि लेंथ क्या होगी रेक्टेंगल की, एल होगी, और ब्रेड्थ क्या होगी, बी होगी, ब्रेड्थ क्या होगी, बी होगी। तो अब हमें यहाँ पे क्या लगेगा, डी पे राइट एंगल है, पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, L² + B² इक्वल्स टू √41 का स्क्वायर। तो क्या आएगा, L² + B² इज इक्वल्स टू 41। तो ये क्या हो गया हमारे पास इक्वेशन 1। नाउ अब हमें क्या दिया, एरिया इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज 20, ये आ गया इक्वेशन 2। अब हमारे पास हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, पेरीमीटर हमें फाइंड करना है ना, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब पहले में L + B की वैल्यू निकाल के उसके कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, यूजिंग आइडेंटिटी L + B its whole square equals to L² + B² + 2LB। ये आइडेंटिटी कौन सी है, A + B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² + B² + 2AB। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ L + B। L + B² इक्वल्स टू L² + B² की वैल्यू हमारे पास क्या है 41, और LB की वैल्यू क्या है 20 + 2 × 20, दैट इज 41 + 40 विच इज 81। तो अब क्या होगा, L + B विल बी इक्वल टू √81, दैट इज L + B विल बी इक्वल टू 9। तो हमारे पास L + B की वैल्यू क्या आ गई 9। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B, पेरीमीटर 2 × L + B। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 18। तो हमारे पास पेरीमीटर क्या आ गया 18 सेंटीमीटर, विच इज B ऑप्शन। सो B ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, 18 सेंटीमीटर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the least number of square tiles required to pave the floor of a room? pave होता है टाइल्स को उस पर बिछाना। to pave the floor of a room
15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग, हमें लेंथ कितनी दी है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर. सो इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग दैम इनटू मीटर इन डेसिमल we will simply convert it into centimeter, in which we will get no decimal. So 1 meter equals to 100 centimeters. So this will become 1517 centimeter. And breadth will become 9 meter and 2 centimeter. 1 meter equals 100 centimeter, that is 902 centimeter. कन्वर्ट कैसे किया 900 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर. सिमिलरली ये 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1500 सेंटीमीटर प्लस 17 सेंटीमीटर. तो ये क्या बन गया 1517 एंड ये क्या बन गया 902. अब हमें निकालना क्या है कि लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स. पहले हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम, अब हमें स्क्वायर टाइल्स का कुछ नहीं दिया कि उनकी लेंथ क्या होगी, ब्रेड्थ होगी, कितने एरिया कवर करेगी. तो हम क्या करते हैं, मैं एज्यूम करते हैं कि मैक्सिमम की बड़ी से बड़ी टाइल इस फ्लोर पे कौन सी लग सकती है. मैक्सिमम साइज ऑफ टाइल. मैक्सिमम साइज ऑफ टाइल हम कैसे निकालेंगे, बाय फाइंडिंग HCF ऑफ 1517 एंड 902. अब हम क्या करेंगे, इनका HCF फाइंड करेंगे मैक्सिमम साइज ऑफ टाइल निकालने के लिए. HCF फाइंड करते हैं 1517 जाएगा 37 41 41 1. ओके. सिमिलरली हम 902 का HCF फाइंड करते हैं, जाएगा 2 पे 451. नाउ इट विल गो डाउन टू 11 4 1 41. HCF क्या होता है, दोनों में जो कॉमन आ रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच इज़ 41 41, तो इन दोनों का HCF क्या आ जाएगा 41. सो द एरिया ऑफ टाइल विल बी 41 इंटू 41 सेंटीमीटर स्क्वायर. मतलब क्या होगा 41 इंटू 41. एरिया क्या होगा, टाइल क्या होगी, स्क्वायर होगी और 41 साइड. तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है क्या है कि एक फ्लोर पे कितनी टाइल्स आ जाएंगी. पहले हम ओवरऑल एरिया निकालते हैं. एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ अ रूम. एरिया फ्लोर ऑफ अ रूम हमारे पास क्या हो जाएगा 1517 मल्टीप्लाई बाय 902. और उसके बाद एरिया ऑफ टाइल हमारे पास क्या है 41 इंटू 41. सो जब हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे. अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टाइल्स. सो नंबर ऑफ टाइल्स विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ रूम. एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ रूम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल्स. एरिया ऑफ टाइल्स दैट इज 1517 into 902 divided by 41 into 41. Here it will goes on to 37. Here it will goes on to, here we have divided it 41 into 451 I guess. No, इसको डिवाइड कर लेते हैं 902 से 41 282 282 8 82 it will goes on to 22. So 37 multiplied by 22 is 37 into 22 14 7 74 7 11 8 1 4. सो नंबर ऑफ टाइल्स हमें कितनी चाहिए इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए 814. सो ए ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन A14 814. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल. लेंथ को मैं क्या एज्यूम कर लेती हूँ L और ब्रेड्थ को B. डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल दैट इज L माइनस B. मुझे कितना दिया है 23 मीटर. दिस इज माई इक्वेशन 1. इफ द पेरीमीटर इज 206 मीटर. पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू L प्लस B विच इज 206 मीटर. तो 2 को मैं इससे डिवाइड कर देती हूँ दैट इज L plus B is 103 meters. Equation 2. We have to find its area. That is area का formula क्या होता है L into B. So we have to find the values of L and B then substitute it in area formula. तो solving equation 1 and 2 by elimination method. By elimination method.
L minus B is 23 and L plus B is 103. This will got cancel. 2L will be equal to 126. L will be equal to 63. 126 divided by 2 is 63. अगर L 63 है तो L को हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 63 माइनस बी इज 23. बी विल बी इक्वल टू 63 माइनस 23, दैट इज 40 मीटर, 63 मीटर. अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया. तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया एस एल इंटू बी, दैट इज 63 इंटू 40, दैट इज 4 6 12 25 2520 मीटर स्क्वायर. एरिया क्या आ गया, 2520 मीटर स्क्वायर. सो हेयर डी ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन, 2520 मीटर स्क्वायर. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The length of a rectangle is half while its breadth is tripled. Initially हम क्या करते हैं, इनिशियली लेंथ क्या है L है, ब्रेड्थ क्या है B है, और हमें चेंज इन एरिया बोला तो हम एरिया फाइंड करते हैं. इनिशियली एरिया को मैं A मान लेती हूँ, दैट इज LB. नाउ अब क्या हुआ, L बिकम्स L/2, इसको L डैश लिख लेते हैं. B डैश क्या हो गया, B 3B ट्रिपल. A डैश एरिया क्या हो जाएगा, L/2 इंटू 3B, दैट इज 3/2 LB. अब हमें क्या फाइंड करना है, परसेंटेज चेंज. परसेंटेज चेंज विल बी A डैश माइनस A अपॉन A डैश, सॉरी अपॉन A इंटू 100. A डैश माइनस A अपॉन A इंटू 100. तो ये क्या होगा हमारे पास, 3/2 LB माइनस LB डिवाइडेड बाई LB इंटू 100. तो अब इसका एलसीएम लेते हैं. ये क्या हो जाएगा, 3LB माइनस 2LB डिवाइडेड बाई 2LB इंटू 100. दिस विल गॉट कैंसल्ड 50. दिस LB अपॉन LB इंटू 50. LB गॉट कैंसल्ड, वी विल गेट 50%. अब देखो ये पॉजिटिव 50% आ रहा है, तो हमारे पास क्या आएगा, बी ऑप्शन, दैट इज 50% इंक्रीज, क्योंकि हमारे पास क्या आ रही है, वैल्यू पॉजिटिव आ रही है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. होप सो आपको ये एरिया के ऊपर कुछ क्वेश्चन समझ आए होंगे. थैंक यू.